जय हिंद दोस्तों। देखिए, 11th क्लास फाउंडेशन की इन क्लासेस में हमने लास्ट टाइम आपका यूनिट सेकंड जो था, फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया था और फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत क्या होता है। उसके बाद में दूसरा यूनिट हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स और डायमेंशंस क्या क्या है। तो डायमेंशंस क्या है और यूनिट्स क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उससे पहले कि यूनिट्स और डायमेंशन क्या है, उससे पहले हमें पढ़ना था फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने परिभाषित किया, डिफाइन किया। उसके बाद में हमने फिजिकल क्वांटिटीज किया, क्लासिफिकेशन किया। तो फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन का जो बेस था हमारे पास वो दो थे, एक था डायरेक्शन के बेस पे और दूसरा था हमारे पास यूनिट्स के बेस पे। तो डायरेक्शन के बेस पे दो प्रकार के थे, वेक्टर और स्केलर। उसके बाद में हमने देखा यूनिट्स के बेस पे दो प्रकार की भौतिक राशियां थी, एक फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात मूल भौतिक राशि, और दूसरी थी डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो हमने देखा था कि सात जो भौतिक राशियां होती है, मूल भौतिक राशि कितनी होती है, सात, यानी फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो सात है, और इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो कौन सी हमारे पास, डेरिवेटिव। अब हमने ये भी बताया उसी समय आपको कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके जो मात्रक होंगे यानी उनकी जो यूनिट्स होगी वो भी कैसी होगी, फंडामेंटल्स, यानी कि मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाएंगे और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। तो फिजिक्स में हमारे पास सात मूल भौतिक राशियां थी, कितनी थी, सात, और उनके जो मूल मात्रक थे वो भी कितने थे, सात, वो हमने लास्ट टाइम देख लिए थे। अब हम देखेंगे मात्रक पद्धतियां, क्या देखेंगे, मात्रक पद्धतियां, यानी कि यूनिट सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूनिट सिस्टम। मात्रक पद्धतियां, यूनिट सिस्टम्स। देखिए, यूनिट सिस्टम्स या मात्रक पद्धतियां क्या है। जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो इनके बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट्स है या बेसिक फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमारे पास कितनी थी, सात। लेकिन प्रारंभ में इनिशियल स्टेज पे हमारे पास तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाती थी, और वो कौन कौन सी थी, मास, टाइम और डिस्टेंस या लेंथ, यानी कि द्रव्यमान, दूरी और समय। इसलिए उन्हीं तीन को ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज माना जाता था, और उन तीनों को देखते हुए उनके जो यूनिट्स लिए गए उसके बेसिस पे तीन प्रकार के या थ्री टाइप्स के यूनिट सिस्टम बनाए गए। तो प्रारंभ में हमारे पास यूनिट सिस्टम कितने प्रकार के थे, तीन, कौन कौन से। फर्स्ट था एमकेएस यूनिट सिस्टम, सेकंड था सीजीएस यूनिट सिस्टम, और थर्ड और अंतिम था हमारे पास एफपीएस यूनिट सिस्टम। तो इनिशियल स्टेज पर अगर देखा जाए तो फिजिक्स में हमारे पास कितने यूनिट सिस्टम थे, तीन, कौन कौन से, एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम और एफपीएस यूनिट सिस्टम। ये यूनिट सिस्टम जनरली यूरोप और वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनमें ज्यादा आज भी फेमस है, ठीक है। अपने यहाँ या इंटरनेशनल लेवल पर इसको थोड़ा सा कम तवज्जो दी जाती है। अभी बताऊंगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हम मात्रक यूज करते हैं उसको ऐसा ही मात्रक पद्धति में रखते हैं, और उसमें सात मूल भौतिक राशि और उनके साथ मूल मात्रक है। तो एमकेएस पद्धति की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको कि हमारे पास इनिशियल स्टेज पर तीन फिजिकल क्वांटिटीज थी, कौन कौन सी, मास यानी कि द्रव्यमान, दूसरा हमारे पास था, पहले हम लेते हैं लेंथ या लंबाई, लेंथ, इसमें दूरी चौड़ाई सब आ जाती है, ठीक है। लंबाई, दूसरा था मास या द्रव्यमान,
और तीसरा और अंतिम था समय, टाइम। अगर ये तीनों पद्धति आपको समझने, तीनों यूनिट सिस्टम समझने, कौन कौन से, एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम और एपीएस यूनिट सिस्टम, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो बेसिकली हमारे पास जो इनिशियल स्टेज पर जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो मानी गई थी, वो कितनी मानी गई थी, तीन। कौन कौन सी, लेंथ, मास और टाइम। और इन तीनों के यूनिट्स के बेस पर ही हमने तीन यूनिट सिस्टम बनाए। तो यदि दूरी या लंबाई यानी लेंथ का यूनिट यदि मीटर लिया जाए, क्या लिया जाए, मीटर, और मास का किलोग्राम यानी केजी, और समय का सेकंड लिया जाए, तो देखिए इसी से हमारे पास एक शब्द बन जाता है क्या, एम के एस। तो एम के एस का मतलब ही यहां पर मीटर किलोग्राम सेकंड से, किससे, मीटर किलोग्राम सेकंड से। तो एम के एस पद्धति वह पद्धति थी, या एम के एस यूनिट सिस्टम वह यूनिट सिस्टम था जिसके अंतर्गत हम लंबाई, द्रव्यमान और समय यानी लेंथ, मास और टाइम के जो यूनिट है वो क्या लेके के चलते थे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी कि एम के एस। ये हो गया हमारे पास एम के एस पद्धति। दूसरी थी सीजीएस पद्धति। उसमें क्या था कि इन तीनों ही जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके यूनिट लिए जाते थे, लंबाई का सेंटीमीटर, मास का ग्राम और समय का सेकंड। तो यहां से अगेन पद्धति बनती है, यहां पे सेंटीमीटर में सी और एम दोनों छोटे हैं, सेंटीमीटर, सी जी एस आपके नाम में इंडिकेट है, यानी इनकी यूनिट से ही यूनिट सिस्टम का निर्माण हो जाता है। और तीसरी और अंतिम पद्धति आती है एफपीएस। यहां पर जो डिस्टेंस या लेंथ है उसका यूनिट लिया जाता है फुट, इसका लिया जाता है पौंड, POUND, और इसका लिया जाता है सेकंड, स्मॉल एस, टाइम का। तो लेंथ का फुट, द्रव्यमान या मास का पौंड और टाइम या समय का सेकंड। तो ये पद्धति कहलाती है, या ये यूनिट सिस्टम कहलाता है FPS यूनिट सिस्टम। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आसानी से आप समझ सकते हो कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों यूनिट सिस्टम में, तीनों यूनिट सिस्टम में जो तीन बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके जो यूनिट लिए जाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यूनिट सिस्टम बनाते हैं। यदि एमकेएस पद्धति की बात करें तो लंबाई का जो मात्रक है वो हम लेंगे मीटर, द्रव्यमान का लेंगे किलोग्राम और समय का लेंगे सेकंड। और सीजीएस पद्धति करें तो लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। और यही अगर एफपीएस पद्धति लेते हैं तो लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड। बहुत बार ये भी कहीं एक बार दो क्वेश्चन, ये जीके का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिजिक्स में भी आपको पता होना चाहिए, पौंड जो है वो द्रव्यमान का मात्रक भी है और ये इंग्लैंड की करेंसी भी है। ध्यान रखना, इंग्लैंड की करेंसी क्या है, पौंड, और ये उसका द्रव्यमान का मात्रक भी होता है। अब पौंड और द्रव्यमान, किलोग्राम में और ग्राम में संबंध भी आपको पता होना चाहिए। तो इनमें एक बार रिलेशन देख लेते हैं। तो 1 मीटर का मान सेंटीमीटर में 100 होता है, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और ग्राम में आप सभी जानते हो 1 केजी का जो मान होता है वो होता है 1000 ग्राम, कितना होता है, 1000 ग्राम। और सेकंड हमेशा सेकंड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड को तो हमने कन्वर्ट किया नहीं। 60 सेकंड होता है तो 1 मिनट, और 60 मिनट होता है तो 1 आवर्स हो जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड का तो हमने सभी जगह सेकंड लिया है, सॉरी टाइम का यूनिट जो है। अब यहां पर सेंटीमीटर और फुट में क्या संबंध है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि फुट को पहले हम इंच में समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 फुट में, किसमें, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, कितने होते हैं, 12 इंच। और 1 इंच में 2.54 अर्थात 2.1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस फुट को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 इंच की वैल्यू है 2.54 यानी 2.54 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू यहां रखें तो 1 फुट की जो वैल्यू आती है
सेंटीमीटर में, वो आती है 1 फुट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, यानी 30.48 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ये वाला रिलेशन बहुत सारे बच्चों को ध्यान ही नहीं देता, और ये तो हमारी दैनिक जीवन में किसी भी दूरी लंबाई को मापने के लिए यूज आने वाले फर्नीचर है, दीवार है, इनकी जब भी लंबाइयां दूरियां मापी जाती है वो मोस्टली फुट में मापते हैं। हम किस में मापते हैं? फुट में। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 यानी 2.54 सेंटीमीटर। और यदि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे फुट को, तो कितना आता है 30.48। जनरली कई बार क्या होता है, जब हम दूरियां मापते हैं तो इस 48 को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, और लगभग 30 सेंटीमीटर को कितना मानते हैं? 1 फुट। कितना मानते हैं? 1 फुट। आप लोग स्केल यूज करते हो स्कूल और कॉलेज में भी, तो जो स्केल आता है बड़े वाला, वो कितने सेंटीमीटर का आता है? 30 का। कभी देखना उस पर, वो कितने फुट का होता है? 1 फुट का। तो 1 फुट में लगभग कितने सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर। तो ये भी रिलेशन। अब बच गया हमारे पास द्रव्यमान वाला, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। लेकिन अगर पाउंड से संबंध देखा जाए तो 1 पाउंड का जो वैल्यू होता है ग्राम में, वो होता है 454 ग्राम, यानी 454 ग्राम। यानी पाउंड जो है वो केजी से छोटा यूनिट है। केजी से क्या है? छोटा, लगभग आधा, लेकिन आधा नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू कितनी है? 454 ग्राम। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो यूनिट सिस्टम होते हैं, स्टार्टिंग की जो इनिशियल स्टेज पर जो यूनिट सिस्टम ली गई थी वो 3 ली गई, और ये अलग अलग तरह से प्रचलित थी। ठीक है, वेस्टर्न और जो यूरोपियन कंट्री है उनमें जनरली कौन सी पद्धति ज्यादा फेमस थी? एफपीएस। आज भी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इन सभी पद्धतियों को एक रखने के लिए, यानी फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस की हम बात करें तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, तो सभी जगह एक ही यूनिट सिस्टम यूज किया जाए, उसके लिए एक नया यूनिट सिस्टम बनाया गया, और उसको हम कहते हैं एसआई पद्धति। क्या कहते हैं? एसआई पद्धति या एसआई यूनिट सिस्टम। पूरा नाम होगा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। क्या होगा? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पद्धति है एसआई मात्रक पद्धति, या इसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे मानक अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। और अगर हम देखें तो जो पहले हमने अभी तीनों मात्रक पद्धतियां पढ़ी, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, उन तीनों ही मात्रक पद्धतियों में अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 मूल भौतिक राशियां थी, यानी 3 फिजिकल जो क्वांटिटीज थी, 3 बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। वो थी द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसका यूनिट उस समय हमारे पास था केजी, और इसका था हमारे पास मीटर, और इसका था सेकंड, यानी कि मास का केजी, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड। और इन तीनों को मिलाकर हमने पद्धति बनाई थी कौन सी? एमकेएस या एमकेएस यूनिट सिस्टम। लेकिन बाद में यह देखा गया कि इसमें 3 के अलावा 4 और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया, और कुल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी वो कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। और वो 4 कौन कौन सी थी? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और क्वांटिटी ऑफ मैटर या पदार्थ की मात्रा, और एक थी ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये शायद आई थिंक कम दिख रहा है, लेकिन आप इसको सुन सकते हो आसानी से। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसे प्रकाश की प्रदीपन क्षमता भी कहते हैं। मैंने कल बताया था इसे ज्योति तीव्रता या प्रतिदीप्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो यूनिट्स होंगे, टेम्परेचर का इन्होंने लिया केल्विन, कैपिटल के। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, और इसका मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, इसका लिया कैंडेला, सीडी। तो ये 7 मूल मात्रक हमारे पास आते हैं। ठीक है, इसको शायद ये दिख नहीं रहा, मैं उसके ऊपर लिख देता हूं यहां पर, मोल के बाद में कैंडेला। आई थिंक मोल तो दिख रहा है, मोल भी नहीं, मोल को भी यहां ऊपर लिख देता हूं, मोल। आई थिंक ये तो दिख रहा है आसानी से। ठीक है, एम्पियर तक। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास टोटल कितनी यूनिट्स हो गई? 7। और 7 आपके पास जो बेसिक, या हम ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी 3, उनमें 4 और इंक्लूड करके 7 बना दी। और इन 7 के अलावा कल 2 मैंने आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, पूरक भौतिक राशियां, और उनमें एक था आपका
एंगल, यहां लिख देता हूं थोड़ा, एंगल या कोण, और दूसरा था हमारे पास सॉलिड एंगल, और ये है ठोस कोण, ये भी इसमें इंक्लूड किए गए। तो कुल मिलाकर के एसआई मात्रक पद्धति या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में हमारे पास 9 यूनिट्स है। कितने हैं? 9, या 9 फिजिकल क्वांटिटीज है। उनमें से 7 या 7 जो वो तो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या मूल भौतिक राशियां, और 7 है पूरक या सप्लीमेंट्री भौतिक राशियां और उनके मात्रक हमारे पास। तो एंगल का बताया था आपको रेडियन, और ठोस एंगल का बताया था क्या? स्टेरेडियन। क्या बताया था? स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन ये इनके यूनिट्स है। और इधर इन 7 या 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके यूनिट्स क्या क्या है? द्रव्यमान का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा या मेटर क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल, और ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो गया? कैंडेला। तो ये कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही मात्रक पद्धति के अंतर्गत हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री या पूरक भौतिक राशियों को सम्मिलित करते हैं। हरिची सर में तो ये हमारे पास ऐसा ही मात्रक पद्धति कंप्लीट होती है। तो ये मात्रकों की जो पद्धति थी हमारे पास, ठीक है, वो यहां पे कंप्लीट होती है। इसके अलावा अब हम पढ़ने वाले हैं आपके क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि विमीय सूत्र और विमा, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, तो चलिए, तो इस प्रकार ये हमारे पास हो गए 7 मूल भौतिक राशियां और 2 पूरक भौतिक राशियों को मिलाकर के ऐसा ही मात्रक पद्धति। तो इस तरह से हमारे पास ये जो मात्रक पद्धतियां हैं तीनों, और इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो पहली 3 मात्रक पद्धतियां हम कौन कौन सी देखी? एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। लेकिन उसमें केवल हमारे पास 3 ही जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी वही थी। लेकिन बाद में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मानक स्तर पर एक मात्रक पद्धति बनाई गई, उसको कहा गया एसआई यूनिट सिस्टम या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इसमें ध्यान रखना कुल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, अर्थात 7 मूल भौतिक राशियां और 2 पूरक भौतिक राशियां, और इन सातों के मूल मात्रक और इनके पूरक मात्रक। तो मूल मात्रकों में द्रव्यमान का केजी, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और एंगल का रेडियन, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो इस तरह से ये मात्रक पद्धतियां हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका मात्रक पद्धति के बाद में डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।